हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाले पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पशु परीक्षण पीटीटी बीएसटीसी 2024 के लिए राजस्थान जीके के टॉप 50 मोस्ट सवाल जो पीटीटी में, उसमें से ही 50 सवाल आएंगे, 50 में से 50। तो बिना किसी देर किए मैं आपको वीडियो की शुरुआत करता हूँ। ये रहे आपके सामान्य जागरूकता यानी जनरल नॉलेज के सवाल। तो यहाँ से ये शुरू होता है सेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है 101वां, मतलब हमारे पहला सवाल कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता है, तो वो है राजराज प्रथम को। ये हो गया आपके सही आंसर। और इसके बाद है भारत माता का पहला चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो था अभिंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे भी ये ऑप्शन राइट। इसके बाद है कि आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का इतिहास है, तो वो है औरंगजेब का। ये भी आपके राइट हो गया है। इसके बाद है कि कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, तो वो था लाहौर अधिवेशन 1929। वो है बी ऑप्शन में। तो ये रहा आपके आंसर राइट। इसके बाद आपके है सवाल, तो वो है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव। सी ऑप्शन राइट। इसके बाद है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी, तो वो थी अंग की। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास के गुप्त युग से संबंधित है, तो वो है कि आर्यभट्ट द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान। और जो भी यहाँ पे आंसर है उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है। इसके बाद है कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्रोत शामिल है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो वो है सूक्त। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके है, मैं अगला पता लेता हूँ पेपर। इसके बाद आपके है सबसे 9वां सवाल, वो है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भूभाग को खाली जगह कहा जाता है, तो वो है कुमाऊँ हिमालय। इसके बाद आपके है सवाल 10वां सवाल, वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख से संबंधित नहीं है, से संबंधित सही नहीं है, तो वो होगा कि लद्दाख की साक्षरता दर केवल 7.16 नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है, वो 91 के लगभग है। इसके बाद जमशेदपुर का पूर्व नाम क्या था जहां टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड स्थित है, तो वो था चाकसी। इसके बाद है कि ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ी है, तो वो है नर्मदा नदी से। सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा इसमें। इसके बाद आपके सवाल है कि निम्नलिखित में से खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो तांबा के लिए और तेल के लिए। यहाँ पे तेल ऑप्शन नहीं है, वरना तेल कर लेते हम। इसके बाद है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र विशाल आकार का है। यही इसका आंसर रहेगा, बाकी तीनों की तुलना में बेस्ट। इसके बाद है कि निम्न में से किस क्षेत्र में पीट मिट्टी पाई जाती है, वो देखो कश्मीर में नहीं पाई जाती, मध्य प्रदेश में भी नहीं पाई जाती, राजस्थान में भी नहीं है। राजस्थान में काली मृदा, कहीं पे जलोढ़ है, तो उड़ीसा में पाई जाती है पीट मृदा। तो सी ऑप्शन राइट। इसके बाद है कि भारतीय में खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है, वो है भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण। बी ऑप्शन राइट। अभी आपके आगे 17वां सवाल, वो है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारत का पहला समुद्री पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, वो है कच्छ की खाड़ी को। इसके बाद आपके है सवाल कि निम्न में से किस राज्य में शीत मरुस्थल जीव मंडल रिजर्व स्थित है, वो है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आपके सवाल है कि हम जैव ईंधन से अल्कोहल के किन दो रूपों को शामिल करते हैं, तो वो मेथेनॉल और एथेनॉल। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर कर लो जो बीएसटीसी पीटीटी या पशु परीक्षर का फॉर्म भर रखा है। तो आप शेयर और सब्सक्राइब पहले कर लो, बाद में वीडियो की शुरुआत वापस कर लेते हैं। तो अभी हम अपने वीडियो पे आ जाते हैं। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के जिम्मेदार है, तो वो आपके है फ्लोराइड। तो इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके है
कि प्रसिद्ध पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब किसने लिखी थी, तो वो थी अनुपम मिश्रा ने। इसके बाद आपके है कि निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रूप में वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो वो है राजेंद्र सिंह। इसके बाद आपके 23वां सवाल वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस क्यों माना जाता है, तो वो गर्मी को रोकता है इसलिए। इसके बाद है कि यूनेस्को का सही अर्थ है, मतलब उसका फुल फॉर्म बताना है, तो वो हो जाएगा देखो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंट्रोल ऑन क्लाइमेट चेंज, नहीं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ये बराबर है। ये पूछी थी UNFCCC का पूछा था, यूनेस्को का नहीं था, गलती हो गई। इसके बाद आपके वीडियो में 25वां सवाल वो है सुसेंद्री ब्रजेंद्र पाल ने इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित करके अपने एक अनूठा अभियान चलाया था, वो था साहस की भावना। ये बालिका, ये मतलब औरत थी जिसने पर्वत पे चढ़ी थी, उसकी सही नहीं थी तबीयत, तो फिर भी ये है। अगला सवाल अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, वो था सरोदा। इसके बाद आपके 27वां सवाल कि बुकर पुस्तक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, वो थे अरुंधति रॉय। इसके बाद आपके सवाल है 28वां नंबर, ये है कि अपने ट्रस्ट विन ट्रस्टनी भाषण में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख में भर आंसू पहुँचने के लिए, वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये सब। और इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भौतिक वैज्ञानिक है जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है, तो वो है नरेंद्र एस कंपानी को सीवी रमन तो नोबेल पुरस्कार जीता था सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक ने। इसके बाद है कि सेवा की संस्थापक का नाम बताइए जिसे पद्म भूषण मिला है, तो वो है इलाबेन भट्ट। इसके बाद आपके सवाल है नंबर 31, तो वो है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान ये है जिसे नवाजा गया है, वो है अरुणा साईराम। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो थे बीबी दोषी, सी ऑप्शन राइट है इसमें। इसके बाद है चित्तौड़ किले को किस वर्ष यूनेस्को वर्ष धरोहर स्थल में नामित किया गया, तो वो था 2013 में। और 7 ऐसी भारत राजस्थान की जगह है जिन्हें यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। इसके बाद है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 विजेता राजस्थानी पुस्तक आलूखन अम्बा के लेखक कौन थे, वो थे कमल रंगा। इसके बाद आपके 35वां सवाल वो है चौरसी खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, वो बूंदी में है। इसके बाद अगला सवाल कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ हुई थी, वो थी वर्धा में। वर्धा पड़ता है आपके जयपुर के साइड, उधर जयपुर के पास ही है। इसके बाद है जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को झालरा कहते हैं। इसके बाद है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, वो तो गुरुमुख निहाल सिंह। इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, वो है कालबेलिया। इसके बाद है आपके कि जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर बांध को स्वीकृत स्थापित क्षमता कितनी है, वो 172 मेगावाट। और वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, जल्दी जल्दी हम कर देते हैं सवाल। इसके बाद है कि राजस्थान की लोकसभा में सीटें कितनी है, वो है 25। इसके बाद आपके है कि डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का दीप कहा गया, वो जयपुर को कहा था। इसके बाद है कि किस भारतीय मेगा शहर ने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट में सर्वोच्च स्कोर किया, वो पुणे ने किया था। इसके बाद आपके है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर को भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया, वो कोची में किया है। इसके बाद है भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीड्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया था, वो बेंगलोर में हुआ। और इसके बाद आपके सवाल है कि किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया, जिसे 72 देशों का समर्थन मिला, वो भारत था। और इसके बाद आपके 47वां सवाल कि दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में किस देश के मंडप का उद्घाटन किया गया था, वो भारत का मंडप था।
इसके बाद है कि राजस्थान बजट 2023 की थीम को पूर्ण करे बचत खाली जगह बढ़त, वो है बचत राहत बढ़त, बचत राहत बढ़त। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस फिल्म में हाल ही में वर्ती चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, वो है द एलिफेंट विहर्स पर। इसके बाद है कि किस देश के उच्चायोग ने भारत के कारगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की है, वो है ऑस्ट्रेलिया ने। और ये ऑप्शन सही हो जाता है और ये आपके हो गए 50 सवाल। इसके बाद अगर आपको 50 सवाल की और एक मेगा महा मैराथन क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।